हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। आप सब के लिए एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। एक कहानी का नाम है एक गरीब किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता है। वह किसान अपने खेती बाड़ी कर कर के अपना जीवन यापन करता है। उसका जीवन अच्छा से कट रहा था। एक दिन की बात है, वह किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। हल चलाते गया तो दोपहर का टाइम था और किसान हल चला रहा था। उस टाइम में उसी टाइम उस किसान को एक क्या होता है, एक उसमें खेत में उसके अलमारी मिलता है। वह क्या करता है, क्या बक्सा टाइप का होता है अलमारी छोटा वाला, वो मिला। तो वह किसान करता है क्या, वो बक्स को उठा करके अपने खेत के किनारे रख देता है और किनारे रख देता है। और उसमें उसमें वो अपने नाश्ता जो लेकर आया था रोटी, उसी में रख देता है और अपना हल चलाने चल जाता है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद आता है तो किसान देखता है क्या कि उस बक्सा में जितना रोटी रखा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। उससे कहीं ज़्यादा हो गया है। बक्सा में जितना रोटी रखा हुआ था उससे ज़्यादा हो गया है। तो किसान क्या करता है कि अपना रोटी खा लेता है और शाम के टाइम में अपना काम धंधा कर कर के घर पर जाता है। तो देखता है क्या कि ये तो जादुई बक्सा है। तो वो क्या करता है, क्या कि उसमें कुछ किसान अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई सामान वामान रख देता है, जिससे जितना सामान रखता है उससे अधिक हो जाता है। कुछ पैसा वैसा भी रख करके क्या किया, उसको ज़्यादा कर देता है किसान। तो देखता है क्या कि धीरे धीरे वह उसमें बढ़ता जा रहा है। जो भी होता है बढ़ जाता है। इस तौर तरीका से किसान का क्या होता है, जीवन यापन अच्छा से चलने लगता है। जीवन यापन जब अच्छा से चलने लगता है तो इस जादुई बक्सा की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। उस जादुई बक्सा की चर्चा क्या होता है, पूरे गांव में होने लगती है। तो जब जादुई बक्सा की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है तो यह बात उस जो किसान ज़मीन जोतता है उस ज़मींदार को पता चलता है। तो वह ज़मींदार आता है और बोलता है, किसान तू ये बक्सा दे दो क्योंकि ज़मीन मेरा है। तो इस ज़मीन पर क्या हुआ, ज़मीन जब मेरा है तो बक्स पर मेरा अधिकार है। तो किसान बोलता है, नहीं साहब, ये जब हल चला रहे थे तो ये हमको मिला है, तो यह इस बक्सा पर क्या हुआ, मेरा अधिकार हुआ। ये बक्सा पर मेरा अधिकार हुआ, इसलिए यह क्या हुआ, बक्सा मेरा हुआ। किस जमींदार बोलता है कि तू बक्सा दे दो, नहीं तो तुम्हारा ज़मीन हम मंत्री से कह कर के छीनवा देंगे। और मंत्री ज़बरदस्ती इस क्या करता है, यह किसान से ले लेता है और बक्सा लेके चला जाता है और ले जाता है। तो जमींदार के पास क्या होता है, पैसा वैसा रख करके उसमें बहुत सारा पैसा बना लेता है, धन इकट्ठा कर लेता है। जब इतना करने के बाद में क्या होता है कि एगो कहावत कहा गया है कि जैसा कि तैसा, आप जैसे करते हैं वैसे ही भरते हैं। तो क्या हुआ कि जमींदार जब यहाँ से किसान के पास से बक्सा लेके जाता है तो वहाँ पे उस जब यह बात मंत्री को पता चलता है तो मंत्री कहता है कि जमींदार तू वो बक्सा मेरे पास ला कर दे दो, वरना हम तुम्हारा जमींदारी छीनवा देंगे राजा से कह करके। अब फिर ये क्या किया कि फिर क्या करता है कि जमींदार से बक्सा ले लेता है और ले करके फिर मंत्री भी बहुत सारा अपना धन कोष तैयार कर लेता है, बहुत सोना चांदी और बहुत सारा पैसा तैयार कर लेता है। तैयार करने के बाद में पैसा तैयार कर लेता है तो वो भी अपना जीवन में अपन बहुत अच्छा से खुशहाली से जी रहा था। जब ये बात धीरे धीरे चर्चा में फैल जाता है, तो जब ये बात चर्चा में हो जाता है तो यह बात जब एथी के पास, राजा के पास पहुंचता है तो राजा राजा कहता है, मंत्री वो बक्सा मेरे पास लाकर दे दो, जैसा कि तैसा। जैसे इसने एक जमींदार, जैसे जमींदार ने किसान से लिया वैसा ही मंत्री ने जमींदार से लिया। वही क्या हुआ, बक्सा जब अब किसान राजा ले रहे हैं। राजा लेकर के क्या करते हैं, अपना धन कोष बहुत सारा तैयार करते हैं। तो जब धन कोष तैयार करते हैं तो देखते हैं क्या कि जब इतना हो जाता है तो उसका राज्य का मतलब उस राज्य का सभी लोग खुशहाल रहने लगे, क्योंकि धन कोष की जरूरत ही कमी नहीं होते थे। जब भी कमी होता था उस बक्सा में धन डाल करके उसको दुगुना तीन गुना कर लेते थे। जब ये बात हुआ तब राजा सोच रहा है क्या कि आखिर इस बक्सा में क्या है। एक दिन राजा सोच रहा है कि इस बक्सा में क्या है, हम इस बक्से के बारे में क्या करेंगे, पता लगाएंगे। उस बक्से में ही राजा बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा उस बक्से से निकलते हैं तो बहुत सारा राजा निकल जाता है। तो हम देखते हैं
क्या कि जब वो सब राजा क्या होता है कि अपने में वो गद्दी के लिए लड़ने झगड़ने लगता है। तो दोस्तों देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी आदमी को ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने का नतीजा तो आपने देख ही लिया कि लालच करने के तो नतीजे नतीजा देख लिए आप लोग। राजा ने इतना करने के बावजूद भी राजा के पास मतलब उसमें हुआ क्या कि राजा का राजपाट भी चला गया, वो सब लड़ने लगा। तो एक किसान था जो कितना सब्र था, उसी के जैसा आदमी को सब्र होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको हमको यही शिक्षा मिलती है। आप हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप हंसते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।